इंपॉर्टेंट अपडेट एम्स की तरफ से है और एक और नई वीडियो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एम्स की तरफ से आया है। जैसा कि हम इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो और आगे की कुछ चीजें दिखे, तो चलो मैं आपको पहले जल्दी से अपडेट बता देता हूँ। उससे पहले आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हो और एम्स काउंसलिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एमसीसी सबके लिए अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हो। इस चैनल पर आपको सब कुछ अपडेट दूंगा और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी एटिक एकेडमी वाले को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो सीधा अपन डायरेक्टली अपडेट पे चलते हैं। जो कि अपडेट आपको निकल के आया है, ये आया है। हम वेट कर रहे थे क्योंकि आपने क्या किया था कि जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट थे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था जिनके पास, जिनका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट था, उन्होंने क्या किया था, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए थे, लेकिन उनको नहीं पता था ना, क्योंकि आपको पता आपका जो था वो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई 2025 के बीच के ड्यूरेशन के बीच का होना चाहिए था, तभी वो वैलिड था। तो अब हुआ क्या था, देखो आज कुछ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कि वैलिड नहीं था, तो उन्होंने अपलोड नहीं किया था, तो उनको भी ये मेल आया होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो पैनिक नहीं होना, कुछ टाइम के बाद में भी आपके पास में ये मेल देखने को मिल जाएगा। वैसा कुछ नहीं, इसमें लिखा हुआ क्या है, देखो, डियर कैंडिडेट, यू हैव नॉट अपलोडेड और अपलोडेड इनवैलिड। या तो आपने अपलोड नहीं किया है या अपलोड किया है तो जो वैलिड नहीं है आपका, जो आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, documents in the relation to your candidate for online seat allocation BSc honors nursing अगस्त 2025, देखो 2025 सीजन एज पर प्रोस्पेक्टस रिजल्ट अपॉर्चुनिटी टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स टिल द 15 जून सो फॉलोइंग द हैज बीन फाउंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड। तो ऐसा करके आपको मेल आया है। ये उन्हीं स्टूडेंट को मेल आता है जिन्होंने या तो अपना इनवैलिड अपलोड किया है या अपलोड नहीं किया है, उनके लिए। Accordingly, your candidate will be considered only the UR category as per your cutoff rank is considered in a general। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बोला था कि अगर आप अपलोड नहीं करते हो या ऐसा, देखो अगर आपने, देखो इन्होंने लिखा हुआ था ना, आप भी बोल रहे थे भैया यार अगर अपलोड नहीं करेंगे कुछ हो गया, तो मैंने बोला कुछ नहीं होने वाला। देखा था, मैंने बताया था, देखो यहाँ पे भी यही मेंशन है कि अगर अपलोड नहीं किया है फिर भी आप UR की तरह ट्रीट हो जाओगे। तो मैंने बोला करो ना करो कोई मैटर नहीं करता अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। और जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट था उनको ऐसा कोई मेल नहीं आएगा। जिनके पास कोई मेल नहीं है तो समझ लेना उसको जो भी उनका कैटेगरी है उनको कंसीडर कर लिया गया है। तो भैया ये तो हो गया। अब ये बताओ आगे कैसे, अब क्या चीजें होने वाली है। तो सुनो, जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, अब इस पे काउंसलिंग प्रोसेस होगी आपकी amsexams.ac.in इस वेबसाइट के अंदर में होगी। यहाँ पे आपको अपडेट पता चलेगा। अब कब होने वाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसा कि अभी आपका ये चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कम से कम 5 to 6 डेज तक ये प्रोसेस चलने वाला है आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। उसके बाद में मे बी आपका जो मिड ऑफ जुलाई 15 जुलाई हुआ, क्योंकि उसके बाद में, उससे पहले भी आपका क्या आएगा, काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। ठीक है ना, काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। जैसा कि आपको पता है आपका जो काउंसलिंग है वो आपका 2 राउंड के अंदर में होता है। पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। जब भी सीट वैकेंट हो जाता है उसके लिए मॉकअप राउंड अलग से कंडक्ट कराया जाता है। तो देखो 15 से 20 जुलाई के बीच में ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने की संभावना है कि स्टार्ट हो जाए। बाकी तो यार एम्स का मर्जी है वो कब स्टार्ट करे, अपन तो उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी आप सोच रहे होंगे कि भैया बहुत दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं आया, इसलिए क्योंकि यार अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। बाकी चीजें मैं आपको सब बता ही दिया था, तो मुझे नहीं लगता था कि वीडियो बना के क्या ही करना, जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखो टोटल जो सीट्स हैं वो आपका 1291 सीट्स हैं। ये रहा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। और ऐसे स्टूडेंट की नहीं भैया यार हमको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है कि हमको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहिए, कैसे हमको कौन कौन से कॉलेजेस अपने प्रायोरिटी में देना चाहिए। देखो इसका जो काउंसलिंग है, इसका काउंसलिंग टफ नहीं है, इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल। इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस आपको पुट करना चाहिए। आपकी पर्टिकुलर जो रैंक आ रही है कि उसमें आपको फर्स्ट पे ये रखना है, सेकंड पे ये रखना है, थर्ड पे ये रखना है, तो आप इसके लिए आप हमारा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें भी आपको मैं हेल्प करूंगा काउंसलिंग के टाइम पे भी। ठीक है ना, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक हेल्प करूंगा मैं आपको। अगर जिनको भी ये ज्वाइन करना है हमारा मेंटरशिप तो वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके अंदर में जब तक आपको सीट नहीं मिलेगा तब तक, अगर आप फिल भी नहीं कर पाते हो अपनी प्रेफरेंसेस को, तो हमारा टीम आपको फिल करके भी दे देगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है 6350578481, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है ना, और आप हमारी काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो काउंसलिंग है आपकी 15 से 20 जुलाई के बीच में, ठीक है ना, इसमें स्टार्ट होने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी इस जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अभी क्या चल रहा है आपका, अभी आपका जो अभी यहाँ प्रोसेस चल रहा है वो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला, मतलब डॉक्यूमेंट्स का जो आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ, वो प्रोसेस चल रहा है आपका। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। किन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये आपने देखा होगा, एक ईडब्ल्यूएस वाले का और ओबीसी वालों का। अब जो ऐसे स्टूडेंट है जो भैया इसमें जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करना होता है क्या, अब यार देखो इसके अंदर में आपको कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं,
अब बोलो काउंसलिंग के टाइम पे क्या चाहिए होगा, काउंसलिंग के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता है। काउंसलिंग के टाइम पे बस आपका जो आरयूसी कोड हुआ और आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वही जरूरी होता है बस। तो चलो आई होप आपको जो मैंने अपडेट दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, आगे अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा और मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा आप लोगों की, आपको मैं किसी ना किसी एम्स कॉलेज के अंदर में एडमिशन दिला दूं, ठीक है ना। और ये भी हमारा एक एटिक एकेडमी है, इसको आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी आगे के लिए। तो चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। थैंक यू सो मच।